अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सबसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। तो जनाब, आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ब्राइडल जूड़ा। आजकल नेट के दुपट्टे चल रहे हैं, तो दुपट्टा नेट का होता है तो चाहिए होता है कि हमें स्टाइलिंग हमारी बैक साइड से नज़र आए और हाई जिसको हम कहते हैं अनियन बन वो बना हुआ हो। तो आज हम वो सिखा रहे हैं आपको। और बैक कॉमिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं की है। स्टार्ट में हमने तमाम बालों की क्रिम्पिंग कर ली है और क्रिम्पिंग के बाद जो डोनट वाली नेट होती है उसको मैं हमेशा खोल कर कट कर लेती हूँ और इसके बाद फिलिंग के तौर पे उसे यूज़ कर लेती हूँ। अभी तक जितना भी बैक कॉम किया है, सिर्फ ये क्रिम्पिंग की वजह से थोड़े से फूले हुए हैं। अंदर हमने नेट डाल दी है तो उससे ये हो गया है, एक सपोर्ट मिल गई है, ज़्यादा बैक कॉमिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब सारे बाल हमने बैक कॉम अच्छे से कर लिए, सेट कर लिए, तो फिर हमने उस पर स्प्रे किया है, वंस स्प्रे किया है। और स्प्रे करने के बाद क्लिप को आप किस तरह से ग्रिप करेंगी, आप ये देखें बैक साइड से कि क्रॉस करेंगे और क्लिप्स को खड़ा करके लगाएंगे। मतलब ये नहीं आप इसको बिठा देंगे तो आपकी बैक कॉमिंग बैठ जाएगी, तो इसलिए आप क्लिप को क्रॉस करके खड़ी करके आप लगाएंगी। उसके बाद डोनट आपने रख लिया। इससे क्या होता है कि आपके जो अनियन बन है उसको एक हाइट मिल जाती है। तो अब ज़ाहिर है दुपट्टा सर पर होगा, लेकिन आजकल नेट के दुपट्टे हैं और फिर ब्राइड के स्टाइलिंग हो, ज़ाहिर है एवरीथिंग स्पेशल होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये सिंपल बन बना रहे हैं। इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप ये देखें कि दो हिस्सों में बन के ऊपर जो बाल थे, पोनी बनाई गई थी, उसको दो पार्टिंग कर दी गई है। हाफ पार्टिंग इस तरह से लेकर पहले बल्ब डाली हमने और रिमेनिंग जो उसके मिड पार्ट जो कि आपके बन के साथ सपोर्ट में आ गया वो आपने वहाँ क्लिप कर दिया। और रिमेनिंग बालों को दोबारा आपने उसी तरह से ब्रेड बनाई। ब्रेड को थोड़ा सा टीज़ किया, थोड़ा सा उसको लूज़ किया और उसको रोल करने के बाद एक फ्लावर की शक्ल बना दी है। और ये फ्लावर जो है आपने उस जॉइनिंग पार्ट पे आपने इस फ्लावर को जूड़ा पिन जो होता है, ब्राइडल पिन कहते हैं इसको, इससे हमने फ़िक्स कर लिया है। अच्छा, मैं यूजुअली हेयर स्टाइलिंग में वॉइस ओवर से ज़्यादा पसंद करती हूँ कि म्यूज़िक डाल दूँ। बट मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जो कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं और पता नहीं क्यों उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं कि मैम आप चाहे स्मॉल वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो, आप वॉइस ओवर ज़रूर किया करें। तो ये उनकी मोहब्बत है कि उनको मेरी आवाज़ पसंद है। तो जनाब, यही चीज़ हम ये रिपीट करते जा रहे हैं कि जो दो पोनी पोनी के अंदर जो दो पार्टिंग की थी उसको इस तरह से आप पूरे बन के ऊपर स्प्रेड करेंगी कि आपका जो आपने डोनट रखा है वो अच्छी तरह से वो कवर हो जाए आपके बालों से। अगर बाल थिन है तो कोई मसला नहीं है। इसको जो आपने बल डाली है उस बल को आप इतना लूज़ कर लें या इतनी उसको क्या कहते हैं टीजिंग कर लें कि वो आपके डोनट पर पूरा आ जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना इस जिस तरह से ये लूज़ की जा रही है ब्रेड, इसको आप कितनी लूज़ करते हैं। लूज़ करने में कोई इसकी ब्यूटी में फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आप अपने बालों को इस बन के अंदर फिक्स करते जाएंगे उसके सराउंडिंग में। और सराउंडिंग में करने के बाद आपने जो रिमेनिंग बाल है उसको आपने एक कुछ फ्लावर वाली लुक आ जाती है जब ये आउटलाइन आप देखें, ये फ्लावर्स बन गए हैं। अब ये रहते हैं वो वाले बाल फ्रंट के जो कि आप जहाँ पे आप झूमर फिक्स करेंगी, जहाँ पर आपके दुपट्टे का फ्रंट पल्लू होगा, आगे की तरफ आएगा दुपट्टा। तो ये साइड की वो पार्टिंग है कि आपने इस तरह से बैक कॉम करके एक साइड को आपने कवर कर लिया। और आप देखें हर स्ट्रैंड को पहले ऊपर उठा के स्प्रे कर रहे हैं, बैक कॉम कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं और फिर आयरन की हेल्प से इसको ट्विस्ट दे रहे हैं कि वो ट्विस्टिंग होने की वजह से, ये ट्विस्टिंग होने की वजह से ये बाल टगिंग में आराम से बैक साइड पे टग हो जाते हैं। ये देखें आप इस तरह से ये करके आप अपने बालों को, आप अपनी ब्राइडल के हेयर्स को बहुत अच्छी सी लुक दे सकते हैं। ये हम फ्रंट की स्टाइलिंग कर रहे हैं, यानी सारे बाल, जैसे पहले आपने सुना होगा कि साइड
बैक कॉमिंग, साइड पफ। तो दिस इज़ जस्ट लाइक दैट के साइड पफ, लेकिन एक आजकल जो ब्राइड्स पसंद करती हैं कि उनके साइड पफ और ये इस तरह की लाइनिंग भी बनाई जाए बालों में। तो ये आपने इस तरह से स्टाइलिंग की, आप एक अच्छी सी फिनिशिंग के साथ, बैक कॉमिंग के साथ। ये आपने बैक कॉमिंग किया, आपने इसको स्प्रे किया। स्प्रे हाथ के हाथ करते जाते हैं बैक कॉमिंग के पास, तो हाइट जो है वो दबती नहीं है। और इस तरह से आयरन की हेल्प से आपको कन्वीनियंट हो तो आयरन से, आपको कन्वीनियंट हो तो कर्लर से एक ट्विस्ट आप दे दें और देकर इसको बैक साइड पे नीचे जो बन का हिस्सा, जो नीचे का हिस्सा होता है, एंड पॉइंट जो है वहाँ पे हम सेट करते जा रहे हैं। और तमाम सारे बाल एक ही साइड पे सेट होंगे, क्योंकि दूसरे साइड पे हमें झूमर लगाना है हमारी, क्योंकि ये स्टाफ मेंबर थी और आपके लिए एक स्टाइलिंग मैं चाह रही थी कि वीडियो डाल दूँ, तो झूमर वगैरह अवेलेबल नहीं था, तो फ़िलहाल ये स्टाइलिंग बता दी। बट ये कि आपको ये बताने का मकसद ये है कि ये जो एक साइड के जो ये आपको बाल सारी ये बैक साइड पे हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आ रहे हैं। तो राइट साइड पे आपके आएगा झूमर और दुपट्टे का फ्रंट का पल्लू। तो उससे क्या होता है कि बाल डिस्टर्ब नहीं करते आपके, एक तरफ सारे बाल एक तरफ हो गए, साइड बैक कॉमिंग हो गई, एक सॉफ्ट सी लुक हो गई, लाइनिंग आ गई आपके बालों में, और राइट साइड पे आपने झूमर लगाकर और दुपट्टे को फ्रंट पे कर लिया। तो इस तरह आपके दुपट्टे को एक फिनिशिंग लुक मिल जाता है। तो ये हमने डायमंड टीज सेट की, तो जनाब स्टाइल हो गया है, मेरी स्टाइलिंग डन हो गई है। यहाँ पर मैं आपको चैनल का लिंक दूंगी, दोस्तों की दुनिया, आप उसे भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे डेली व्लॉग्स देखें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको मेरा काम। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।